दोस्तों अब तक हमने इस सीरीज में देखा कि कैसे रीता इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगी हुई है, लेकिन वह किलर एक के बाद एक खून को अंजाम देता जा रहा है। मैंने इसकी शुरुआत के 3 एपिसोड को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं इसके चौथे एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साजिद और अनीता ने मिलकर कैसे प्रभात को मारा था, क्योंकि अनीता को लग रहा था कि साजिद ने प्रभात को सब कुछ बता दिया होगा कि जितने भी खून कर रहे हैं वही दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसी वजह से अनीता प्रभात को तुरंत ही वहीं पर खत्म कर देती है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ढेर सारे रिपोर्टर पुलिस डिपार्टमेंट के पास आए होते हैं, उन्हीं में से एक अनीता भी थी। अनीता छुपते हुए जतिन के पास जाती है, क्योंकि अनीता को पता था कि जतिन उस पर लट्टू है। वह जतिन से अंदर की बात निकलवाती है, लेकिन जतिन अनीता को कुछ भी नहीं बताता। इधर हम विक्रम और रीता को सीनियर के पास देखते हैं। विक्रम बताता है कि यह खून कट्टर गैंग के लीडर चंदू नायक कर रहे हैं, लेकिन रीता उनकी बात से असहमति दिखाते हुए वापस अपने ऑफिस पर आ जाती है। और यहीं पर हमें देखने पर लग रहा था कि रीता काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी वहाँ पर इंदु आती है और केस के बारे में और भी डिटेल्स पूछने लगती है। रीता पहले से ही बम की हुई थी, इसी वजह से वह इंदु को भी डांट देती है। इसी मौके का फायदा विक्रम उठाता है। विक्रम इंदु के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने इस केस को लेकर पूरे डिटेल्स केस स्टडी की है। अगर यह केस उसे मिला होता तो वह झट से इसे सॉल्व कर देता। इधर हम अनीता को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुंचती है। वहाँ पर पहुंचकर वह देखती है कि साजिद वहाँ पर था ही नहीं, और साथ ही साथ उसका अंकल भी जिंदा था। अब अनीता को काफी ज्यादा डर था कि साजिद कहीं पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दे, क्योंकि साजिद एक अच्छा बंदा था, लेकिन अनीता उससे बार बार गलत काम कराती थी। लेकिन साजिद पुलिस वालों के पास नहीं जाता, बल्कि एक बंदे के पास जाता है जो नशों का धंधा करता है। वहाँ से साजिद नशा खरीदता है। नशा करते हुए पूरे शहर में नशेड़ियों की तरह घूमने लगता है, और अनीता साजिद को हर जगह ढूंढ रही होती है। इधर इंदु आकर रीता को डिटेल्स देती है कि उसने उस पुराने किलर से बात कर ली है, उसका गैंग पहले ही खत्म हो चुका है। तभी रीता नोटिस करती है कि यहाँ पर जितने भी खून हो रहे हैं, किसी में कट राइट हैंड में लगता है तो किसी में लेफ्ट, यानी कि खूनी अलग अलग है। क्योंकि दोस्तों साजिद लेफ्टी था, लेकिन अनीता लिफ्टी नहीं थी। इससे रीता को यह भी पता लगता है कि यह किलर अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ कोई और भी है। इधर हम साजिद को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने के लिए खड़ा होता है, और वहीं से वह कूद जाता है। इसी के साथ यह 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में जतिन उसी रेलवे स्टेशन पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि साजिद अभी भी जिंदा था, क्योंकि जब साजिद वहाँ से कूद रहा था तब एक भिखारी ने उसकी जान बचा ली थी। तभी तुरंत ही जतिन के पास अनीता का कॉल आता है। अनीता जतिन को कॉफी पे बुलाती है ताकि वह जतिन से कुछ खुफिया डिटेल्स निकाल सके। इधर रीता शाहिद से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। शाहिद ने इतना ज्यादा ड्रग्स कर लिया था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। रीता को डॉक्टर ने बताया कि उसे होश आने में 5 से 7 घंटे लगेंगे। तब तक रीता वहाँ की सीसीटीवी फोटोज देखती है, यानी कि रेलवे स्टेशन भी, जहाँ पर रीता को पता लगता है कि साजिद को कोई फॉलो कर रहा था। वह बंदा कोई और नहीं बल्कि विक्रम का भेजा हुआ एक चमचा था, और वह साजिद के ऊपर हर जगह नजर रखे हुए था। जिसके बाद रीता विक्रम से मिलती है, लेकिन वह इस केस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। इधर जतिन अनीता को कॉफी पीने के लिए अपने घर पर ले आया होता है, और साथ ही साथ जतिन अनीता को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने वाला था। जब जतिन उसके लिए चाय बना रहा होता है, तब अनीता बैठकर अपने फोन में देखती है कि जतिन जो खबर उसे सुनाने वाला था वह पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इधर हम रीता को देखते हैं। जब वो अपने घर पहुंचती है तो रीता को अपना फ्लैशबैक याद आता है। फ्लैशबैक में रीता देखती है कि उसने स्कूल का कपड़ा पहने रखा हुआ था, और उसकी माँ रीता को डांट रही होती है। तभी रीता के पास सीनियर का कॉल आता है। सीनियर रीता को बताता है इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। इन सभी में असली कातिल साजिद ही है, और साजिद को अरेस्ट करके इस केस को क्लोज करो। लेकिन रीता को पता था कि साजिद असली कातिल नहीं है। इधर जतिन अनीता को बताता है कि इस केस में एक अनंत नाम के आदमी का भी नाम आया है। यह जानकर अनीता हैरान हो जाती है, जिसके बाद अनीता तुरंत ही अपने ऑफिस आती है। उन दोनों के कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जिससे कि अनीता को पता लगता है कि चंदू नायक ही वो आदमी है जिसने साजिद के ऊपर सारा इल्जाम लगाया है। अनीता चंदू नायक का नाम सुनकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब साजिद चंदू नायक के पास काम करा करता था तो एक दिन अनीता भी उससे मिलने के लिए गई होती है। चंदू नायक अनीता को पहचान जाता है और अनीता को बताता है कि वही वह लड़की है जिसने की वार्ड बॉय को मिलकर मारा था साजिद के साथ मिलकर। फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। रीता के पास सीनियर का कॉल आता है। सीनियर रीता की ड्यूटी कहीं और लगवा देता है ताकि वह इस केस से पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और इधर विक्रम साजिद का बयान रिकॉर्ड कर लेता है। इंदु रीता को बताती है कि साजिद ने वार्ड में अपना पहला खून किया था किसी लड़की के साथ मिलकर, लेकिन उस वार्ड में तो लड़कियां थी ही नहीं। तभी रीता वहां पर देखती है कि एक लड़की बालों में विग लगा रही थी, जिससे कि रीता समझ जाती है कि जरूर वहां पर कोई लड़का भी रहा होगा। वह तुरंत ही उस वार्ड में पहुंचती है। वहां से कुछ पता करने के बाद वह साजिद के पास आती है और झूठ में ही साजिद से कहती है कि आनंद का पता चल गया है, वह लड़की है। यह सुनकर साजिद हैरान हो जाता है और सारी सच्चाई खुलकर बता देता है। इधर अनीता चंदू नायक के पास पहुंच गई होती है
और चंदू नायक अनीता को पहचान लेता है। इसी के साथ यह 5th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें पता लगता है कि आखिरकार अनंत की जिंदगी कैसी थी। दरअसल अनंत का पिता एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और इसे इनकाउंटर करने के चक्कर में जय एक दिन रेड लाइट एरिया में गया था। वहाँ की ललिता नाम की लेडी जय को वीवीएम से मिलवाती है। जैसे वह आदमी आता है जिसका इनकाउंटर करना था, जय तुरंत ही उसे गोली मार देता है, लेकिन गोली छटक कर थोड़ा सा वीवीएम को भी लग जाती है। और इन दोनों की सीन देखने पर लग रहा था कि दोनों के बीच में गहरा प्यार था और इसी प्यार को देखते हुए दोनों कुछ दिन में शादी कर लेते हैं और इनका रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते वीवीएम प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन एक दिन जय को कुछ लोग गोली मार देते हैं और वह तुरंत ही मर जाता है। बात करें वीवीएम की तो जो कि मरने के बाद अकेली हो जाती है। उसे एक बेटी होती है जिसका नाम वह अनंत रखती है और वीवीएम पुराना अपना धंधा करना शुरू कर देती है क्योंकि अनंत को पालने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। और वह अनंत को लड़का इसलिए बना कर रखती थी ताकि किसी को पता न लगे कि अनंत लड़की है, नहीं तो उसकी भी जिंदगी यहीं तक सीमित रह जाएगी। ऐसे में एक दिन रेड पड़ती है और वीवीएम अपने बेटी को बचाने के चक्कर में छत से कूद जाती है उसे लेकर, जिसके बाद अनंत ललिता के साथ रहने लगी थी। ऐसे में एक दिन ललिता को पता चलता है कि अनंत ने एक बिल्ली को मार दिया है और इसी वजह से वह डिसाइड करती है कि वह अनंत को बॉयज हॉस्टल में डाल देगी। जिस बात कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें पता लगता है कि यह कहानी ललिता ही रीता को सुना रही होती है और तभी ललिता को पता चलता है कि चंदू नायक को किसी ने मार दिया। रीता तुरंत ही क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है। मीडिया ने चारों तरफ से उसे घेर रखा था। मारने का तरीका एकदम सेम था, मुंह में कुछ भरकर उसकी नसें काट दी गई थी। लेकिन वहाँ पर इस बार अनीता को भी खून गिरा हुआ था। इधर हम अनीता को देखते हैं जो कि अपने घर में अपने मरहम पर पट्टी कर रही होती है। इधर पुलिस वालों ने एक बार फिर से पेडलर को पकड़ रखा था, लेकिन इस बार पेडलर सब कुछ सच बता देता है। बताता है कि उस दिन रात को बीच पर डीसीपी मैडम भी मेरे साथ बैठी हुई थी और यह बात विक्रम को भी पता चल जाती है। विक्रम का सीनियर उसे बुलाकर डांट रहा होता है क्योंकि विक्रम के ही कहने पर उस केस को क्लोज किया गया था। जिसके बाद फिर से विक्रम साजिद के पास जाता है और उस गुंडे की फोटो दिखाते हुए उसे बताता है कि उस कातिल ने इसे भी मार दिया। वह साजिद से उसके बारे में पूछता है, लेकिन साजिद एक भी शब्द नहीं बोलता। अब रीता की ड्रग्स वाली बात सबके सामने आ गई थी तो उसे न्यूज में आग की तरह फैला दिया गया, जिससे कि रीता की काफी ज्यादा इंसल्ट होती है। उस आर्टिकल को अनीता ने पब्लिश किया था। अब रीता को याद आता है कि जब अनीता ने अपना पूरा नाम बताया था तो उसका नाम अनीता आचार्य था, यानी कि वही जय आचार्य और वीवीएम की बेटी थी। जिसके बाद रीता तुरंत ही अपने सीनियर के पास जाती है, इस केस के बारे में पूरी डिटेल्स देती है और अनीता को गिरफ्तार करने को कहती है। लेकिन सीनियर बताता है कि उसकी ड्रग्स वाली बात काफी तेजी से फैल रही है और इस न्यूज को अनीता ने ही पब्लिश किया है। अगर रीता ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया तो पब्लिक को लगेगा कि रीता अपना बदला ले रही है। जिसके बाद रीता के फ्लैशबैक का देखते हैं जब एक बार उसकी माँ ने किचन में पूरा सिलेंडर खोल दिया था और रीता के सामने वह जलकर मर गई थी। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम रीता को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी। वो अपने दिल को हल्का करने के लिए इंतु के घर चली जाती है और उसके घर ही खाना खाती है और अपने मन की बातें उसके साथ शेयर करती है। इधर अनीता अपने अंकल के साथ बैठी होती है और उन्हें परेशान न होने के लिए कहती है। वो बताती है कि वह साजिद को छुड़ा लेगी और वही तुमसे बदला लेगा। अगले दिन इंदु जतिन से मिलती है, उसे बता देती है कि अनीता ही कातिल है। इधर रीता साजिद के पास जाती है और उसे बताते है कि उसकी दोस्त अनंत मारी गई है। यह सुनकर साजिद उसके सामने सारी सच्चाई उगल देता है। इधर जतिन ने पहले ही प्लान बना लिया था कि अनीता को बुला लिया जाए और वह उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जैसे अनीता घर छोड़कर निकलते ही वैसे ही रीता उसके घर में चली जाती है। घर के अंदर जाकर देखती है कि उसके अंकल की लाश पड़ी हुई थी। उसके घर में ऐसी ऐसी चीजें मिलती है कि जिससे कि रीता को पता लग जाता है कि असली कातिल अनीता ही है। अनीता अपने सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि उसके घर में छानबीन की जा रही है। वह तुरंत ही अपना प्लान बदलती है और बाथरूम से होते हुए हॉस्पिटल से भाग निकलती है। लेकिन इंदु और जतिन और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए उधर जाते हैं। लेकिन अनीता मौका पाकर इंदु को एक दर्दनाक मौत दे देती है। जब यह बात रीता को पता चलती है तो वह काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। वह गुस्से में साजिद के पास जाती है और उसे बहुत मारती है। इधर अनीता यूपी सदन में घुस गई थी जहाँ पर पिलवाड़ों की महिला को रखा गया था। वह रीता को कॉल करके कहती है कि अगर 1 घंटे में साजिद को यहाँ नहीं लाया गया तो सारी लड़कियों को यहाँ पर मार दिया जाएगा। रीता अपने सीनियर से परमिशन लेती है और साजिद को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर साजिद और रीता अनीता को अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह सरेंडर कर दे, लेकिन अनीता के सिर पे तो खून सवार था। जिसके बाद रीता साजिद को लेकर अनीता के पास पहुँचती है। अनीता देखती है कि साजिद के हाथ पैरों को बांध रखा है। अनीता वहाँ की एक लड़की को पकड़ती है और रीता को उसकी रस्सी
फार्मेसी खोलने के लिए कहती है, जिसके बाद वह रीता को खुद बांध देती है, जबकि साजिद उसे अब भी समझा रहा होता है। लेकिन साजिद समझाते हुए रीता की हथकड़ी खोल देता है, जिसके बाद दोनों के बीच में काफी देर फाइट होती है। जिसके बाद साजिद भी अनीता को रोकने में आ जाता है और रीता सारे बच्चों को छुड़ाकर एक दूसरे कमरे में ले जाती है। साजिद के रोकने पर जब अनीता नहीं रुक रही थी तो साजिद अनीता के ही चाकू से अपनी जान ले लेता है। यह देखने के बाद अनीता काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है, जिसके बाद अनीता वहाँ की गैस को ऑन करके खुद को भी खत्म कर लेती है जलाकर। यह एक्सीडेंट देखकर रीता की रूह कांप जाती है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने भी कुछ ऐसा ही कांड किया था, लेकिन रीता उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसी की वजह से वह उठकर उसके ऊपर कम्बल डालकर उसे बचा लेती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है और अनीता की जान बच जाती है। जिसके बाद रीता इंदु के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ पर उसका छोटा सा बच्चा अपनी माँ के सामने बैठकर बहुत रो रहा होता है। यह सब देखकर रीता को काफी ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद रीता एक दिन अपने पुराने घर जाती है, जहाँ पर उसकी माँ रहा करती थी। वहाँ पर जाकर वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और फिर से पैचअप कर लेती है। इसी के साथ यह सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप यह कहानी यहाँ तक देख रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।